एग्जिट पोल के नतीजों में बम्पर विजय की तरफ भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में 50 के आसपास सीटें मिलने का अनुमान। आम आदमी पार्टी विधायक को भयानक नुकसान होने के आसार हैं। 20 से 25 के बीच सिमट सकती है आम आदमी पार्टी का जो आंकड़ा मिल रहा है, जो सर्वे बता रहे हैं। 13 में से 11 एग्जिट पोल में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का अनुमान है। दिल्ली चुनाव के नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का आरोप। कहा, आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को 15 करोड़ का लालच दे रही है बीजेपी। लोकतंत्र की हत्या की कोशिश। बीजेपी के संजय सिंह के आरोपों पर पलटवार। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दिया बयान। कहा, हार की हताशा में लगा रहे हैं ऐसा आरोप। कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने कहा कि संजय सिंह को उन लोगों के नाम उजागर करने चाहिए जिन्होंने आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों को पैसे की पेशकश की है। रमेश बिधूड़ी ने कहा, संजय सिंह और केजरीवाल दोनों ने हार स्वीकार कर ली है और वो जानते हैं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। वहीं बिधूड़ी ने दावे से कहा, बीजेपी को खरीद फरोख्त में विश्वास करने की जरूरत नहीं। अगर बीजेपी चाहती तो 2013 में सरकार बना सकती थी, लेकिन पार्टी ने चुनाव लड़ा। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने संजय सिंह के बयान पर कहा, अभी तो यही नहीं पता है कि कौन विधायक बनेगा या कौन नहीं, तो कोई पार्टी किसी को क्या पैसे ऑफर करेगी। इतनी घबराहट क्यों है आम आदमी पार्टी में, मुझे समझ नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी ने संजय सिंह अपना आरोप वापस लेकर बीजेपी से माफी मांगे या कानूनी नोटिस के लिए तैयार रहने को कहा है बीजेपी ने। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। करीब 93 मिनट तक ऊपरी सदन में संबोधन। अपने संबोधन में पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर भड़के। कहा, कांग्रेस के पंजे से मुक्त होकर चैन की सांस ले रहा है देश। उनके मुंह से शोभा नहीं देता संविधान शब्द। अपने भाषण में पीएम मोदी ने गिनाई अपने कार्यकाल की कई उपलब्धियां। कहा, जो विकसित भारत से नहीं जुड़ेगा उसे देश छोड़ देगा। कहा, विपक्ष ने हिंदू समाज को किया बदनाम। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने बोले कई शेर। कहा, तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया चलाया। पीएम मोदी के जवाब के दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। बंद करो के नारे लगाए गए। वहीं राज्यसभा में प्रधानमंत्री के भाषण पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। कहा, जो व्यक्ति सिर्फ इतिहास में रहता है वो वर्तमान और भविष्य का क्या निर्माण करेगा। एनडीए सरकार के हाथ में देश का भविष्य अंधकार में है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के जवाब को बताया झूठ और अर्धसत्य। जयराम रमेश ने कहा, प्रधानमंत्री ने जनता के असल मुद्दों पर कुछ नहीं कहा। तमिलनाडु में पथानमथिट्टा के हिंदू एकता सम्मेलन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हिंदू समाज तभी फलेगा फूलेगा जब हम एकजुट होंगे, इससे दुनिया का भी होगा भला। तमिलनाडु से 11 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंचे मोहन भागवत। संघ के अधिकारियों से संगठन के मुद्दों पर करेंगे बात। 14 फरवरी को वर्धमान में संघ के नए दफ्तर का करेंगे उद्घाटन। आज मोदी कैबिनेट की बैठक में नए इनकम टैक्स बिल को मिल सकती है मंजूरी। सोमवार को लोकसभा में किया जा सकता है पेश। आज भी संसद के बजट सत्र में हंगामे के आसार हैं। अमेरिका से भारत भेजे गए भारतीयों पर फिर से विपक्ष कर सकता है हंगामा। अमेरिका मामले को देखते हुए सरकार जल्द ही विदेश जाने के नियमों को लेकर बना सकती है नए कानून। अमेरिका से भारत भेजे गए 104 भारतीयों को लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा। विपक्ष ने बताया अमानवीय सलूक। सरकार पर लगाया चुप्पी साधने का आरोप। जबकि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री से की जवाब देने की मांग। पूछा, मोदी जी और ट्रंप जी अच्छे मित्र हैं तो फिर मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद के दोनों सदन में दिया जवाब। लोकसभा में कहा, साल 2012 से अमेरिका में इसी प्रक्रिया का पालन होता है। बोले, हम ट्रंप सरकार से कर रहे हैं बातचीत। पहले राज्यसभा में विदेश मंत्री जयशंकर का बयान। कहा, अवैध इमिग्रेशन को हम नहीं दे सकते बढ़ावा। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा। कहा, अमेरिका ने बेड़ियां लगाकर गुलामों की तरह भेजा। पूछा, क्या कर रहा है विदेश मंत्रालय, क्यों मौन है सरकार। 104 भारतीयों को अमेरिका से भारत भेजे जाने पर राहुल गांधी का पोस्ट। लिखा, 40 घंटे तक इन्हें बेड़ियों में जकड़ा गया। पीएम मोदी से इनके दर्द पर ध्यान देने की अपील। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान। राष्ट्रपति ट्रंप गलत नहीं, अब भारत भी अपने यहां से निकाले घुसपैठिए। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बयान। हमारे लोगों को अमेरिका ने भेजा और हमारे लोगों की इज्जत नहीं दी। ट्रंप से बात करें पीएम मोदी।
उत्तर प्रदेश मिल्कीपुर उपचुनाव में बुधवार को वोटिंग के दौरान हुए हंगामे पर सियासत जारी है। अखिलेश का विवादित बयान, कहां मर गया है चुनाव आयोग, उन्हें देंगे सफेद कपड़ा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, कहा जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी या जब 2022 में अखिलेश यादव विधायकी का चुनाव जीते तो शायद धांधली से जीते होंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी बयान पर अखिलेश को घेरा, कहा समाजवादी पार्टी सांसदों को दे देना चाहिए इस्तीफा, वो हार रहे हैं मिल्कीपुर उपचुनाव। अपने विवादित बयान पर अखिलेश यादव ने सफाई दी, कहा मैं चुनाव आयोग से नाराज नहीं, लेकिन मिल्कीपुर में नहीं हुआ निष्पक्ष चुनाव। बीजेपी सांसद और वक्फ बिल पर बने जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल बोले, इलेक्शन कमीशन वही है जिसकी निष्पक्षता अच्छी लग रही थी, चुनाव हारने पर खड़े कर रहे हैं सवाल। खुदकुशी के पहले बनाया वीडियो और पुलिस पर आतंकवादियों की मदद करने का जबरन बयान देने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर लिखा, केंद्र से जांच की मांग की है, प्रदेश सरकार करवाएगी जांच। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर लिखा, कठुआ से चौंकाने वाली खबर, तो इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, क्या कश्मीरियों की जान इतनी सस्ती, आप हर कश्मीरी को संदेह की निगाह से कैसे देख सकते हैं। हरियाणा के करनाल के एक परिवार का टूटा सपना, कहा बेटे आकाश ने एजेंट को दिए 65 लाख रुपए, कुल 72 लाख का खर्च किया था। उत्तराखंड के पौड़ी में अपने गांव में मौजूद यूपी के सीएम योगी 100 फीट ऊंचे तिरंगे और 2 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन। 1984 के सिख दंगों के मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ दिल्ली की अदालत सुनाएगी अपना फैसला। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नागालैंड के छात्रों से की मुलाकात, भारत के भविष्य को आकार देने और सुरक्षित करने के लिए एक सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता पर फोकस किया। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पूर्व क्रिकेटर कप्तान सचिन रमेश तेंदुलकर ने की मुलाकात, पत्नी अंजलि और बेटी सारा ने भी अमृत उद्यान की सैर की। मिल्कीपुर उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी नेताओं को नसीहत दी, कहा महाकुंभ में फिर से जाकर लगाएं डुबकी। गोवा में 2 दिनों का शीत सत्र शुरू, कैश के बदले नौकरी स्कैम को लेकर विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। तमिलनाडु के राज्यपाल से सुप्रीम कोर्ट के सवाल, का विधानसभा में पास बिलों को मंजूरी क्यों नहीं, कल भी जारी रहेगी सुनवाई। पुणे के छक्कन इलाके में मिसाइल कॉम्प्लेक्स का सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्घाटन किया, डेप्यूटी सीएम अजित पवार भी साथ रहे मौजूद, छोटे हथियारों का भी होगा उत्पादन। भारत के दौरे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन योंग, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। कोलकाता में पश्चिम बंगाल ग्लोबल समिट को सीएम ममता बनर्जी ने बताया सफल, का कई कारोबारियों ने बंगाल के विकास में भागीदारी का भरोसा दिया है। इधर दिल्ली चुनाव में मौलाना साजिद रशीदी ने खुलेआम किया बीजेपी को वोट देने का ऐलान, कहा प्रधानमंत्री मोदी को लगाना चाहता हूं गले, बीजेपी कोई अछूत पार्टी नहीं, हम लोग कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के गुलाम नहीं। साजिद रशीदी के बीजेपी को वोट देने पर मुस्लिम धर्मगुरु सुफियान निजामी का बयान, हमें कोई एतराज नहीं, मुसलमान हमेशा देश के हित के साथ। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में संदीप दीक्षित मानहानि केस में सीएम आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ सुनवाई, अदालत ने पूछा क्या सेटलमेंट की है कोई संभावना, अगली तारीख 19 फरवरी को। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन। आज महाकुंभ का 25वां दिन है, अब तक महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ लोगों ने स्नान ध्यान किया है। आज से महाकुंभ क्षेत्र से सभी 13 अखाड़ों का एक एक करके निकलना हो जाएगा शुरू। आज हरियाणा के सीएम सैनी और पूरा मंत्रिमंडल महाकुंभ में करेगा संगम में स्नान। प्रयागराज महाकुंभ में आज विश्व हिंदू परिषद की अहम बैठक है। मौनी अमावस्या पर भगदड़ की जांच में न्यायिक आयोग ने आम लोगों से मांगी जानकारी। खेल की खबरों की अगर बात करें तो इंग्लैंड से भारत ने जीता है नागपुर वनडे, 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 4 विकेट से भारत ने अपने नाम किया। टीम इंडिया की जीत के हीरो बने शुभमन गिल, 87 रन बनाकर बने मैन ऑफ द मैच। श्रेयस अय्यर ने भी खेली शानदार बेहतरीन 59 रनों की तूफानी पारी। अक्षर पटेल की बल्ले से निकले 52 रन। करियर के पहले ही वनडे में छा गए तेज गेंदबाज हर्षित राणा, 53 रन देकर 3 विकेट झटके। बिगाड़ गई इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर और जैकब की हाफ सेंचुरी। वहीं असम के मोरीगांव में जापान से आई टीम ने सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा किया, साथ में जापान के राजदूत भी रहे मौजूद। कोलकाता में फिलीपींस के राजदूत जोसेल ने भारत फिलीपींस साझेदारी को बढ़ावा देने में संबंधित विशेष सत्र में भाग लिया। पुणे में डब्ल्यूसी ने
एक्सीलेंस समिट का आयोजन किया। 15 से अधिक देशों के उच्चायुक्तों ने इसमें शिरकत किया। जबकि छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन को मिली शक्ति। आईटीबीपी ने नारायणपुर के कुटुल में नया ऑपरेटिव बेस स्थापित किया है। खबर महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र के लोनावाला में एक निर्माणाधीन इमारत में आग लग गई। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। दिल्ली से सूरत जाने वाली इंडिगो फ्लाइट के यात्रियों ने दिल्ली एयरपोर्ट पर किया हंगामा। शाम 7 बजे उड़ने वाली फ्लाइट में घंटों की देरी को लेकर भड़का गुस्सा। अलवर में बाइक सवार बदमाशों ने गन पॉइंट पर ज्वेलर से लूट लिया 10 लाख की कीमत के गहनों के भरा बैग। पुलिस कर रही तफ्तीश। जबकि सोलापुर में उज्जैनी बांध में पाइपलाइन फटी, लाखों लीटर पानी बर्बाद। वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं सूरत के वरी राव इलाके में गटर में गिरे 2 साल के बच्चे को खोजने में जुटी एनडीआरएफ की टीम। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। झारखंड के रामगढ़ में एक हाईवा गाड़ी ने बाइक में टक्कर मारी, 2 लोगों की मौके पर मौत।